हेलो फ्रेंड, मैं अनुप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसे आप लोग सबको पता चल रहा होगा कि हम लोग अब एंडिंग सेशन में पहुंच चुके हैं 2022 का। कुछ ही घंटे बाकी है, जो उसके बाद हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने लगेगा। ठीक है, तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करूँगा उससे पहले 2 लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगा। कुछ हार गया, कुछ जीत गया। कुछ हार गया, कुछ जीत गया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में यह साल भी बीत गया। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ हम पाएँ कुछ खोएं, और ये साल हमारा बीतने को आ गया है। तो हम अब तो जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग कुछ विचार करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इस चैनल के बारे में आप लोग को बता दूं। ये चैनल आपका फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड चैनल है, जो कि कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, चाहे 10, 11, 12 या फिर बीटेक, एमसीए, बीसीए, या फिर जो कंपटीशन लाइन के एग्जाम के लिए, जैसे आपका बीएसएफ हो गया जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, सीजीएल हो गया, ऑल स्टेट बोर्ड हो गया, तो इस पे आपको टोटली आपको वो मिलेगा। ओके, अब पहली बात है कि हम क्या करें, कैसे करें। अभी इतना दिन हो गया, फिर मेरा वैकेंसी अभी नहीं आ रहा है, किस टाइप में हम उसका मेहनत करें जो मेरा हो सकता है। देखिए फ्रेंड, एज फॉर स्ट्रगल एज फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब ही होता है स्ट्रगल। ठीक है, तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको स्ट्रगल ऐसा करना पड़ेगा कि हम आगे अपना फोकस कर सके। जैसे सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्या करें कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और हम किसी पे बोझ भी मत ना बने। जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखते होंगे कि 11, 12 होने के बाद हम क्या करें ऐसा कि मेरा पढ़ाई भी हो जाए, जॉब भी हो जाए। तो देखो फ्रेंड, हम लोग इतना तो आप लोग हो नहीं ये मेहनती, या फिर मेहनती तो होंगे लेकिन इतना तो स्ट्रांग होंगे नहीं कि हम लेबर वाला काम करेंगे, कहीं हम कॉन्ट्रैक्टर में काम कर लें, या कहीं हम फुल टाइम जॉब करें और हम कुछ फुल टाइम जॉब करने के बाद कुछ हम पढ़ाई कर लें। ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें, या सिंपल से अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा 10, 12 के बाद क्या करें। ठीक है, 10, 12 के बाद क्या करें। देखिए फ्रेंड, जब भी आप 12 का एग्जाम देते हो, 10 का एग्जाम देते हो, आपके पास 1 या 2 महीना गैप मिलता है, 1-2 महीना गैप मिलता है। तो उस गैप में आपको क्या करना चाहिए? उस गैप में आपको सिंपल सा कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो। जैसे सिंपल सा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोर्स करना है, ये करो वो करो, सिंपल से एक कोर्स कर लो। अभी क्यों मैं कोर्स करने बता रहा हूँ उस पर आपको रीजन मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे आपका सिंपल सा वर्ड, एक्सेल, टैली, ये नॉर्मल कोर्स है, आप ये सब आराम से कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप जब 12th पे पास आउट होंगे, कहीं ग्रेजुएशन में नाम लिखाओगे, कहीं एडमिशन लोगे, ठीक है, तो आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगा कि मैं एक्सेल जानता हूँ, टैली जानता हूँ, या डिजाइनिंग जानता हूँ, तो मैं घर बैठे कुछ भी डिज़ाइन का काम कर सकता हूँ, जिससे मेरा कुछ इनकम हो जाएगा। और इनकम होगा तो मैं पढ़ने का अच्छा से मैं सोर्स मेरे पास आ जाएगा कि हम पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको इनकम तो करना पड़ेगा। सब मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग आते हैं, हमारे पास इतना इनकम नहीं है कि हम मतलब पैसा बहाते रहें और पढ़ते रहें, ऐसा तो कुछ हो नहीं पाएगा। हमारे पास भी बोझ होता है फैमिली तरफ से कि आपका जॉब नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ काम करना चाहिए। तो हम ऐसा कौन सा काम करें? तो देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा स्किल है ना जिसमें हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा पढ़ाई भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे पढ़ाई किस टाइप में हो जाएगा, जैसे आपको बोले कि 4 घंटा का आप कोई वर्क, डाटा एंट्री का जॉब कर लो और फिर आप कहीं पे काम। लेकिन डाटा एंट्री का जॉब करोगे कैसे? आपको एक्सेल वर्ड तो आना चाहिए। तो ये जो गैप मिलता है ना, उसमें वर्ड, एक्सेल, ये सब सीख लिया करो। और जहाँ तक रहा बीटेक ये सब के लिए बात, तो हम लोग देखिए सिंपल सी बात, C++, जावा, पाइथन आप लोग पढ़ते हो, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोग जो पढ़ते हो उसको ऐसा पढ़ो ना कि दूसरे को पढ़ा सको। जब दूसरे को आप पढ़ाना सीख जाओगे ना, तो आप समझ जाना कि मैं परफेक्टली सीखा वरना नहीं सीखा। ठीक है, तो आप लोग उसको अपना बेटर कर सकते हो। नए साल में जो हुआ तो हुआ। और रहा बात कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए, तो भैया मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि मेरे चैनल में जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन कराया जाएगा, चाहे वो जेएसएससी के लिए हो, चाहे वो सीजीएल के लिए हो, चाहे बीएसएफ के लिए हो, चाहे अदर बोर्ड के लिए, अदर एग्जामिनेशन जैसे आपका स्टेट बोर्ड हो गया, कोई भी स्टेट के लिए हो जाए, ठीक है, तो हम गारंटी आपको बता रहे हैं कि हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उतना भी अगर आप कर लोगे ना, तो आपका इनफ है, कंप्यूटर इनफ है। 20 आउट ऑफ 20, 25 आउट ऑफ 25, दिल्ली पुलिस में 10 आउट ऑफ 10 आउट, ये आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो आप इस चैनल में अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो देखो अच्छा लगता है, तो आप जरूर इसमें आइए। ठीक है, और इसमें जरूर पढ़िए। तो हम यही बोलेंगे आप लोग को, एज फॉर स्टूडेंट एज फॉर स्ट्रगल। तो स्ट्रगल आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल नहीं किए तो भैया आप जॉब भी ले लोगे तो क्या फ़ायदा,
अगर हम अभी जॉब ले लें और हम स्ट्रगल ही नहीं किए हैं तो आपको 2 दिन मज़ा आएगा, 3 दिन मज़ा आएगा, ज़्यादा ज़्यादा 3 महीना मज़ा आएगा, उसके बाद कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन जो स्ट्रगल करके लेता है ना जॉब, वो जानता है कि मेरा कितना मेहनत से हम ये जॉब को लिए हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रगल करना छोड़ना नहीं है, लेकिन हार कभी नहीं मानना है। हार मानोगे तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप जहाँ तक अभी तक पहुँचे ना, एक सिंपल समझिए, एक मैं इसमें करवा है लेकिन ये सही है, ये कंपटीशन लाइन जो है ना एक दलदल है, ठीक है। दलदल मतलब क्या हुआ कि आप जितना घुसोगे उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना मेहनत करोगे उतना आप फायदा में रहोगे, ठीक है। तो आप जब इसमें घुस चुके हो तो आप देखो सिंपल से, आप जब बैक हो गए कि हम बैक जाके फिर दूसरा वर्क करेंगे, तो भैया फिर वहाँ से वहाँ स्टार्ट करोगे, वहाँ से वहाँ स्टार्ट करोगे, तो वहाँ से जब वहाँ स्टार्ट करोगे फिर तो वही टाइम लगा। तो आप जहाँ पे खड़े हो वहीं से फिर से स्टार्ट, वहीं से और आगे पुशअप करो ना कि आपको और अच्छा हो जाए। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, कंप्यूटर का जो आपको लग रहा होगा बहुत कोई कंप्यूटर अब एग्जाम में 1-2 में घुसा है, अब तो आने वाला नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अब जो एग्जाम होने वाली है ना, अब जो कंपटीशन लाइन के एग्जाम होने, उसमें डेफिनेटली हर सेट में क्वेश्चन डालेगा कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा स्किल हो गया ना कि बच्चा को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप अपने आप को शेम ऑन करो, क्योंकि आज की दुनिया में डिजिटल लाइफ हो गया। अभी भी आप यूट्यूब में देख रहे हो, ये भी डिजिटल लाइफ है। तो आपको अच्छा से डिजिटली दुनिया पे रहना पड़ेगा अगर आपको टिकना है तो। और स्किल डेवलप में तो देखो भैया, सिंपल सा कोई बोलेगा क्या सर कंप्यूटर सीखना जरूरी है स्किल सीखने के लिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। आप स्किल है तो करो, जाओ 8 घंटे का ड्यूटी करो कहीं पे, पढ़ाई होगा नहीं होगा। लेकिन आप अगर कंप्यूटर पे जॉब करते हो तो आपका पढ़ाई भी हो जाएगा अच्छे से। तो कंप्यूटर का स्किल जहां आपको टाइम मिलता है ना, तो कंप्यूटर का स्किल जरूर सीखो, जरूर से जरूर सीखो कि आपके लिए वो बेटर होगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जाते जाते, 2022 में जितनी भी गलतियाँ हुई उसे सुधारो। और स्टार्टिंग करने से जो हमारा 1 जनवरी आएगा उस दिन उठो, पहले माँ बाप का पैर छुओ और उन्हें आशीर्वाद लो कि अब हम जो करना चाहते हैं वो मेरा बेटर हो और हम इसी राह में चले, बेटर हो के बेस्ट बनेंगे, ठीक है। बेटर हो के हमको बैक गुड नहीं आना, बेटर हो के बेस्ट बनना है। माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए और अपना जो बुराई है, जो एक बुराई, उसको समाप्त कीजिए और फिर आप बेटर अपना स्किल कीजिए। और जहाँ आपको गैप मिले ना कि हम यहाँ पे गैप है, तो भैया कुछ ना कुछ पढ़ो, उससे आपका आगे काम आएगा। अभी लग रहा होगा कि मेरे पास ऐसा है वैसा है ये है वो है, लेकिन जिस दिन आपको एक बोलते हैं ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं चाप, जिस दिन हम लोग को चाप पड़ेगा ना, जिस दिन बोझ लगेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि हमने वो टाइम को यूटिलाइज क्यों नहीं किया था। इसीलिए बोलता हूँ जब टाइम मिले कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि मेरा कंप्यूटर साइंस ही सीखो या CSE सीखो, आप और भी बहुत सारा स्किल होता है। लेकिन हाँ, आज की दुनिया में टेक्निकल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है ना तो ही आप कुछ कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। देखो सिंपल से करवा सच है, अगर आप गवर्नमेंट लाइन का तैयारी करो, गवर्नमेंट लाइन नहीं होता है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? ऑप्शन है। अगर आप टेक्निकल जानते हो ना तो आपके पास प्लान नंबर B भी है कि आप कुछ कर सकते हो। और अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे? फिर वही आपका पढ़ाई एक तरफ और आप एक तरफ हो जाओगे, पढ़ाई से कोई नाता नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलता हूँ ना, स्किल ऐसा डेवलप करो और अपने अंदर झांको कि आप किस में बेटर हो, उसको बेस्ट बनाओ। यही आपके लिए एक लास्ट में आपको एक शायरी जरूर बताऊँगा, ठीक है। देखिए एक लास्ट आपके लिए शायरी है, वही चीज़ है। देखिए, बीते वर्ष जो हुआ उसे भूल जा, सोच तुझे आगे क्या करना है। दुख और परेशानी हर साल आती है, इस वर्ष लक्ष्य कैसे प्राप्त करें ये पता करना है। देखिए मेरा टोटली जो मैं अभी तक बताया सेम उसी पे ये आधारित है ये सारी, ठीक है। मोटिवेट कि आप अब क्या करोगे ना उस पर ध्यान दो। आप क्या करोगे उस पर, जो बीत गया सो बीत गया, उसको रहने दो, उसको पानी डालो, उसको पट्टी डालो। अब वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसको हम बदल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको ये अच्छा लगा और इस चैनल में आपको कुछ मिलता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोग को भेजें, ठीक है। और फिर हम लोग नए मिलते हैं नए साल में नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलो, जितना आपको समझाया उतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पक्का ज़रूर पूछे कमेंट लाइन में, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं।